नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग कंप्लीट साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। आज फिजिक्स का चैप्टर 6 प्रकाश यानी कि लाइट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और प्रकाश चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए प्रकाश चैप्टर का यह पार्ट 1 है। इस चैप्टर से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। तो ये रेंज दिया हुआ है, किस में प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी ऊर्जा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि 200 से 280 नैनोमीटर में विकिरण में ये जो ऊर्जा है प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। ऐसा कैसे होता है, देखिए ऑप्शन के हिसाब से क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली जो विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी, यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम रेंज वाला है, इसमें से ऑप्शन में से जिसका न्यूनतम जितना अधिक होगा उसका प्रति क्वांटम ऊर्जा उतना अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो किस परास में दिखता है, तो ये 400 से 700 नैनोमीटर में ये सौर विकिरण इस परास में होता है, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार है। तो दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान जो प्रसार कितना है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है, तो है ना। ये लगभग इसका आंसर हो जाता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, यानी कि मानव आँख जो है दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए, तो कितने तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, तो 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। देखिए दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य की जो रेंज होता है वो कितना होता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राह्यता किसके लिए सबसे अधिक होती है। तो आँखों के लिए सबसे अच्छा जो कलर होता है ना वो होता है पीला और हरा। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा इसमें सही नहीं है। जैसे कि मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुग्राही होता है, ये सही है, ठीक है। और मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है, ये गलत है, क्योंकि मनुष्य का जो आँख होता है वो पीला और हरा रंग के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। फिर ये सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है, ये सही है। और दृष्टि की दृढ़ता यानी आँखों पर होती है 1/16 सेकेंड, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कि तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों। तो क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य है, प्रकाश का वेग अधिक होता है, ये सही है ना। प्रकाश का वेग अधिक होता है, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः होता है। शून्यावकाश मतलब निर्वात में, तो प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति है। तो प्रकाश की गति कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो हवा में प्रकाश की चाल जो है ना निर्भर करती है, ये वायु के दाब पे भी करता है, और दाब पर हो गया, प्रकाशिक घनत्व पे भी करता है, तापमान पर भी करता है, ठीक है। तो इसमें करता है, लेकिन इस हिसाब से ऑप्शन में है नहीं, ठीक नहीं। जैसे कि इसमें आंसर होना चाहिए था ए, बी और सी तीनों, यानी कि दाब, ताप और घनत्व तीनों पर। तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसका आंसर
ये चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ सिर्फ ध्यान रखना, ये प्रकाश में, वायु में प्रकाश का वेग जो है उसके प्रकाशीय घनत्व, तापमान एवं दाब, ये तीनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो किस में होता है? निर्वात में। अच्छा, एक होता है ध्वनि की गति, वो सबसे अधिक किस में होता है? तो वो ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी, तो प्रकाश का वेग जो है वो कांच से गुजरते हुए सब न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, तो सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। ठीक है ना, 8 मिनट 3 सेकंड, तो उसके अनुसार इसका आंसर हो जाता है लगभग 8 मिनट 5 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने के प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है कितना, तो लगभग में 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट में। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया इसे देखिए, है ना, कई क्वेश्चन होता है कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, तो किसका वेग अधिकतम होता है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन और प्राध्वनिक तरंग। तो सबसे अधिक वेग होता है प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी ये नहीं बदलता है, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, इसका आंसर होता है सी, आवृत्ति नहीं बदलती है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं, तो वो कौन सा है? प्रभावित होता है यानी कि जो बदल जाता है वो कौन सा है? तरंग दैर्ध्य और वेग, ये बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलते, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता है, ये याद रखना आपको, आवृत्ति नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसका चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। जब क्या होता है? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो साबुन के पतले झाग में जो चमकदार रंग जो बनता है वो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ये याद रखना आपको। तो इसका आंसर होता है हीरे से जब कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है ना, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है, तो कथन में क्या है? हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, और कारण में है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर है कि ए सही है और आर गलत है ना, यानी कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, ये सही है, और हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ये गलत है, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो ए सही है, आर गलत है, तो इसका आंसर होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर
यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना के उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में किसका यूज होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। तो तंतु प्रकाशिकी यानी ऑप्टिकल फाइबर संचार में जो संकेत है ना, ये प्रवाहित होता है प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना। ठीक है, इनमें कथनों में से कौन सा सही है। तो 4 कथन दिया हुआ है, जैसे कि तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, तो ये सही है। और प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी सही है। और प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये भी सही है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है, ये गलत है। ठीक है, यानी 1, 2 और 3 सही है। इसका ऑप्शन हो जाता है ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एंडोस्कोप जो है ये प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, तो जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कुछ क्वेश्चन होता है इतना अच्छा होता है ना, वो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। मतलब उदाहरण से ही देखिए कितनी क्वेश्चन पूछा गया, कितनी बार पूछा गया है। कई एग्जामों में पूछा गया है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, या तो जैसे मृग मरीचिका या तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, हीरे का चमकना ये किस सिद्धांत पे आधारित है। तो ये सब क्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है ये सब। तो इससे कई क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर हमेशा रिपीट होते रहता है, तो ये आपको ये क्वेश्चन को काफ़ी इम्पोर्टेंट के रूप में याद रखना है। जैसे मृग मरीचिका का बनना ये किसका कारण है, ये तो ये भी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। तो इसका आंसर हो जाता है डी। मरीचिका का बनना उदाहरण है, तो मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है, कुल आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। तो मरीचिका बनती है किसके कारण, मरीचिका बनती है स्थलीय तापन और प्रकाश परावर्तन के कारण। स्थलीय तापन और प्रकाश परावर्तन के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा मालूम, ऑप्शन नंबर है सी 1 और 3। यानी कि स्थलीय तापन और प्रकाश का परावर्तन के कारण। यानी कि ऑप्शन में लगता है यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 3-2 में एक्सचेंज हो गया ना, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की जो तकनीक है का उसका नाम क्या है। किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की जो टेक्निक है उसका नाम क्या है, तो उसे होलोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो त्रिविमीय चित्र लेने के लिए रेडियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है रोस्टर स्कैन। एक बार फिर से समझिए, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दों पर
फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना रोस्टर स्कैन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, जो आर पार जाती है, सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि के पुनर्उत्पाद यानी कि रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है लेसर बीम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसकी व्याख्या किस रूप में किया जा सकता है? तो परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा सही है? तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है आपका, तो इसमें क्या है? पहला है कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से अधिक होता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा ना उसका परिवर्तन जो है प्रकीर्णन वो कम होता है। ठीक है, तो एक पहला गलत हो जाता है। दूसरा क्या है? जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश का इतना गुना होता है, ये भी गलत है। ठीक है, तीसरा है रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, ये सही है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है, ये भी सही है। यानी कि 3 और 4 सही है। तो इसका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन में एक है कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रतिक्षेपित किए जाते हैं। ठीक है, कथन में दिया हुआ है कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रतिक्षेपित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सही है। ठीक ना। और आँख का रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के 0.15 तक बना रहता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब है ना उद्दीपन हटाने के बाद 1/16 सेकेंड बाद तक बना रहता है, तो यानी कि ए सही है और आर गलत है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं, नहीं मिल सकता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकता है क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसके कारण ही दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश चैप्टर के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है समाप्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, और वो प्रकाश चैप्टर का ही बाकी क्वेश्चन को लेकर आएंगे। और इस तरह आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।